कहना है? देखिए मोदी जी अब फिर बेचने की बात कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो बेटी रोटी माटी बेचेगी। कांग्रेस क्या करेगी? मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई सत्ता में तो बेटी रोटी माटी सब बेच डालेगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, पहले भी तो कांग्रेस ने इतने टाइम राज करा है। जो होता है सब, जो आता है वो सब खाते ही है। तो बीजेपी कौन सा नहीं खाया? बीजेपी ने बहुत खाया है। बीजेपी ने लीगली भी खाया, इलीगली भी खाया है, अंडर द टेबल भी खाया है, टैक्स बढ़ा के लोगों का खून भी निकाला है, तो खाया ही है बीजेपी ने, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, योगी जी का कहना है कि किसी राज्य में खुशहाली चाहिए तो भाजपा को लाना होगा। योगी जी भगवान थोड़ी हैं। योगी जी बस एक पॉलिटिशियन है। उन्होंने अपने मुद्दे को रखते हुए अपने पॉलिटिकल करियर के हिसाब से बात कह दी। लेकिन मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप वो कांग्रेस भी लेके आ जाओगे और अगर वो कई तरीके से काम कर रहे हैं तो सरकार मतलब आपका जो डेवलपमेंट है वो रुकने नहीं वाला, चलेगा। अच्छा, खरगे जी का कहना है कि ये लोग भाषण देते हैं बटोगे तो कटोगे, पर असल में बांटते भी यही हैं काटते भी यही हैं। देखो जी, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, बटोगे कटोगे। मेरे को एक बात बताओ, चाहे कोई बटे चाहे कोई कटे, तुम्हें तो जॉब देनी थी, तुमने तो जॉब नहीं दी, ठीक है। तुमने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर रखा है, उससे तो तुम्हें कोई मतलब है नहीं। तुम पहले उस बात पे तो बात करो ना। अगर उस पे तुम बात कर ही नहीं सकते, अगर तुम्हारे में कुवत ही नहीं है बात करने की, तो तुम काहे की सरकार हो और काहे की तुम्हारी बिसाख है। बिसाख उसकी होती है जो कहता है वो करता है। इज्जत दुनिया उसकी करती है जो कहता है वो करता है। मोदी जी की आज, चाहे मोदी जी माने चाहे ना माने, अंडर द टेबल भी उनकी बहुत इस मामले में ना एक वो हो रही है, बेइज्जती हो रही है कि उन्होंने वादे किए थे बहुत जॉब देने के। लोग आज की डेट में बेरोजगार है। दिवाली के अंदर लोगों के पास काम नहीं था, इतना बुरा हाल था। क्या मोदी जी क्या करेंगे इस चीज़ के ऊपर? मोदी जी इस पर कभी जवाब नहीं देते। क्यों नहीं देते? बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दुनिया की कोई पार्टी हो, पहले तो मूर्ख जनता है, महामूर्ख है इस देश की जनता। पूछना ही नहीं आता, मतलब अपना खून निकाल के भी दूसरे को दे दोगे तुम, लेकिन तुम ये नहीं पूछोगे तूने मेरे खून का किया क्या। मतलब ये देखो ना, अगर सैनिकों का, अभी मैं देख रहा था कल परसों में ही आ रखा था, कुछ तो वीडियो आ रही थी कि वो कह रहे थे यार हमारे पास खाने की सुविधा ही नहीं है, वो कटोरा लेके घूम रहे हैं। बताओ, ये इस तरीके की वीडियो आ रही है कि एक सैनिक जो है कटोरा लेके, कितनी शर्मनाक बात है ये। वो जो अपने पूरे परिवार को छोड़ के बैठा है, बीवी बच्चे सब छोड़ के बैठा है, किसकी मदद के लिए? हम लोगों की रक्षा के लिए। वो उसके पास खाना खाने के लिए जो उसको भीख मांगनी पड़ रही है। ऐसा मोदी जी का भारत है? ऐसे वाला भारत है कि बीजेपी? ऐसा ही होना चाहिए देश के अंदर में। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि जिसका कोई नहीं है उसका मोदी है, तो कैसे कह रहे गरीबों के पास? भैया देखो, सीधी सी बात है, बोलने से कुछ नहीं होता। बोलने को मैं कह दूं कि मतलब जो है भारत आज सोने की चिड़िया बन जाएगा तो नहीं बन जाएगा। बोलने से मोदी जी कुछ भी कह दें। सच्चाई ये है कि मनमोहन सिंह जैसा बढ़िया प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं देखा। ऑक्सफोर्ड पास आउट वो बंदा, उसने पूरे देश को जो है ना, मतलब पूरी चक्की को घुमा दिया था उसने। इन्होंने पूरी चक्की को बिठा दिया बस। इनका ये था कि पैरेलल इकोनॉमी खत्म करनी है। वो पैरेलल इकोनॉमी इसलिए नहीं खत्म करनी थी कि करप्शन खत्म करना था, करप्शन तो बढ़ गया उल्टा। वो इसलिए खत्म करनी थी क्योंकि अडानी अंबानी के पेट भरने थे, भर दिए। और अब जब देख रहे हैं कि मध्यम वर्ग जो है वो खत्म हो गया, अंदर से खोखला हो गया, तो अब तुम ये सोच रहे हो कि हाँ अब इसके लिए कुछ करना है। तो पहले जब तुम कर देते, या पहले जो तुम चल रहा था उसको छेड़ते नहीं, तो एटलीस्ट ये तो होता ना कि तुम्हारे अडानी अंबानी भी खा रहे होते और मध्यम वर्ग भी खा रहा होता। अब तुमने तो सारी उन्हीं की झोली में सब कुछ डाल के रखा हुआ है। तो मध्यम वर्ग को तुमने तोड़ा है, उसके बाद तुमने टैक्स लगा के तोड़ दिया। अब जब तुम इतना डबल दो तरीके से तुम तोड़ोगे तो फिर मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा? इन्होंने बोला 9 लाख करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है गाड़ियों में। अरे भाई साहब, 9 लाख छोड़ो, अभी 90,000 करोड़ की भी इन्वेंट्री बनेगी, क्योंकि तुमने तोड़ा है उसको। तुम्हें इसको भुगतना पड़ेगा। जब तक तुम इसको नहीं भुगतोगे, जब तक तुम उसको नहीं वापस से फुलफिल करोगे, तब तक तुम इस पूरे चक्र को नहीं चला सकते। ये देश इतना बड़ा है, समझना पड़ेगा तुम्हें इसकी इकोनॉमी को। अरे कब तक गरीब जनता का जान लोगे यार? हम भी तो एक गरीब हैं। मेरे दिल से तो गरीबी की आह निकल रही है ना, अमीरी की आह निकल रही है। अमीर की आह निकलती तो हम एसी में रहते हैं, यहाँ पे आके अपनी दुख दर्द नहीं सुनाते। लेकिन तब भी यहाँ पे कहने का मतलब है कि जनता समझ नहीं पा रही है। कब तक समझेगी यार? हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्यों जाति धर्म के मुद्दे पे उछले हुए हो? क्यों उछले हो? अच्छा, मोदी जी खुद को भी तब गरीब बता रहे, कह रहे गरीबी को देखें नजदीकी से। जी, मोदी जी गरीब है। मोदी जी गरीब हैं, वो सही बोल रहे हैं, गरीब हैं।
लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उनके पास दुनिया की पूरी दौलत रहेगी, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, अच्छा कुछ नहीं रहेगा। ये हम बता रहे हैं। क्यों क्यों? वो तो कह रहे हैं हम योजनाएं निकाल रहे हैं ना गरीबों के लिए। योजनाएं अगर प्रधानमंत्री आ जाइए, आइए पहले अपना भला कर लो। हाँ, किसका भला करना है कर बताइए। लो। किसका? क्या कांग्रेस कांग्रेस करो? कौन सी कांग्रेस? क्या दिया तुम्हें कांग्रेस ने? एक बात भाई साहब बताइए, कितनी बार बाहर गए हो? कितनी बार बाहर गए इंडिया से बाहर? कुत्ते की तरह देख रहे थे, आज इंडिया से बाहर से सकते हिंदुस्तानी की। कौन सी जगह? गरीब तो हर देश में है, अमीर भी देश में है, गरीब भी देश में है। मेहनत करो, अमीर बनो, ठीक यानी है? अपने देश का लोग लोटा लेके भीख मांगे और तुम विदेश यात्रा काम करवाओ। करो ना, नौकरी करो, बिजनेस पढ़ाई लिखाई करोगे तो तभी करो तो नौकरी। बनोगे। कौन नहीं करता? कौन करता? कितनी पढ़ाई किया तुमने? हमने? हाँ, कितना पढ़ाई करेगा? इंटर तक। कितना कितना पढ़ाई किया? इंटर। इंटर से हो गया तुम, एसपी बन गए, इंजीनियर बन गए तुम। बस आप अमीर बनेगा, मेहनत करोगे, अमीर बनोगे। अच्छा। मोदी या राहुल नहीं खिलाएगा घर से, कोई घर से नहीं देता पैसा, कोई घर से नहीं देता पैसा। लड़ाई करनी पड़ती है, अपने को लगना पड़ता है। अच्छा। कोई बात ना मोदी देगा, न राहुल देगा, न कोई देगा। अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। अपने वादे- उठो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो। मोदी जी वादे क्यों किए थे 2 करोड़ रोजगार देने का? किसके? राहुल ने भी तो वादा किया था, अभी कांग्रेस यूपी में वादा किया, कहाँ भाग गए सारे? राहुल जी प्राइम मिनिस्टर है कि मोदी जी? मोदी जी ने हर कोई वादा पूरा कर दिया, कौन सा वादा नहीं पूरा किया? रोजगार का दिया। रोजगार हाँ, अपना बिजनेस करो, 10 लोगों को नौकरी दे दो। जो ने बोला समोसे रेडी, हमारी समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं वो। आप एक नौकरी करो, पढ़ाई, गवर्नमेंट नौकरी कितने लोगों को गवर्नमेंट नौकरी देंगे? कितने लोगों को नौकरी देंगे? वैसा प्राइवेट में एक बिजनेस कर लो, आप 10 लोगों को नौकरी दे सकते हो। प्राइवेट सेक्टर बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट हर किसी को नौकरी। कितने पब्लिक है यहाँ पर, कितने पढ़े लिखे हैं इसमें, कितनों को गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी? हाँ? अपने हाथ अपनी मेहनत उसको क्यों 10 में से 1 को क्यों मिलती है? ऐसे भी लोगों को जिसको रोज मिलती है नौकरी, आज भी न्यूज देखो, सबको मिलती है नौकरी, क्यों मिलती है? देखिए बात ऐसा है कि ये जो सरकारी नौकरी का बात कर रहे हैं ना, और कुछ कितने % लोगों को मिला है? कितने % को नौकरी? जितनी अगर 2 करोड़ रोजगार का मतलब क्या होता है, प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट सरकारी, क्या सरकारी? कौन सा रोजगार? कौन सा रोजगार? किस चीज़ का रोजगार बोलते हैं? कि मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस जो है झूठे वादे कर करके वोटर्स की आंखों में धूल झोंकती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसकी वादों पे ज्यादा भरोसा है? मतलब होगा तो उन्हीं के होगा जो अच्छी सरकार चुन के आएंगे। जिनकी सरकार अच्छी काम करेगी उन्हीं पे भरोसा होना चाहिए। बाकी तो फिर झूठे वादे तो सारे ही करते हैं। मोदी जी ने किए सच्चे वादे, अब कुछ हुए कुछ नहीं हुए, मतलब पूरे तरीके से तो नहीं हुए। जैसे कि क्या हुआ है क्या नहीं? गरीबी अभी भी है पूरे देश में। डॉलर अभी भी कितना ऊपर हो गया, कहाँ 60 रुपये था, अब 90 रुपये है। तो $1 ₹1 कब होगा? हाँ, तो लगातार बताते हैं कि देश के विकास के लिए काम किया उन्होंने। नहीं, विकास के लिए काम किया होता तो देश काफ़ी तरक्की कर चुका होता। अभी तो वैसे ही लग रहा है जैसे अभी आज से 40 साल पहले जैसे तो वैसे ही हो रखा है। मतलब वैसे ही है, अभी कोई वैसा ज़्यादा खास फर्क नहीं है। तो टाइम लगेगा, वो उसके ऊपर है कि जो वोट देते हैं ना वो एजुकेटेड होने ज़रूरी है। उनको अपने पता होना चाहिए कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ, तो उससे मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। हाँ। तो टैक्स जो है वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, तो असली में लग रहा अच्छा, है। योगी जी का कहना है कि किसी भी राज्य में खुशहाली चाहिए तो भाजपा को ही लाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ। फिर तो मैं बोलूँगा अंग्रेज लिया, वो ज़्यादा विकसित कर देंगे देश को। अच्छा, भाजपा से ज्यादा अंग्रेजों पे भरोसा है। अंग्रेजों को ज़्यादा भरोसा है, वो विकसित कर देंगे, उनको 20 साल के लिए दे दो। मोदी जी तो बोलते हैं मेरी गारंटी पे भरोसा है, आप अंग्रेजों पे भरोसा कर रहे है हैं। मोदी जी कहते हैं मेरे गारंटी पे भरोसा है जनता को, आप अंग्रेजों 15 लाख तो आज तक आए नहीं, अब क्या भरोसा होगा। हाँ। और ऊपर से चीज़ें महंगी हो गई, वो अलग। हाँ। मतलब इनकम वही है पर एक्सपेंस बढ़ेगा। हाँ। तो जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी ना तब तक इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इनकम मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब है ही नहीं इंडिया, चाइना है। चाइना से कुछ सीखो, चाइना जैसा बनो तब कुछ हो सकता है देश का। अच्छा, राहुल गांधी ने तो ये बात बोल दी थी तो चढ़ गए थे भाजपा वाले राहुल। चढ़ेंगे ना, जहाँ धर्म में फंसा दिया ना लोगों को, वहाँ पे सब नीचे चला जाएगा। मतलब धर्म से ऊपर कर्म है, तो काम ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब बेकार है। धर्म सब बेकार है, धर्म पे विश्वास रखोगे तो सब बेकार है, मतलब देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो धर्म हमेशा नीचे और काम सबसे ऊपर, मतलब एजुकेशन सबसे ऊपर, बाकी सब नीचे। क्या
कहना है अंकल? देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि हमने गरीबी को नजदीकी से देखा है, इसलिए गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। गरीबी को कहाँ देख लिया, कहीं भी नहीं देखा। नहीं देखा मोदी जी ने गरीब? नहीं देखा, कहाँ देखा, गरीब को तो है भी नहीं देखता कोई। कह रहे हैं गरीबों के लिए काम कर रहे, योजनाएं निकाल रहे हैं। गरीबी को कोई नहीं देखता, गरीब को तो अमीर, गरीबी का तो कोई नहीं देखता, ऊपर वाला तो। अच्छा बोल रहे हैं कि हमने जो वादे किए थे पूरे किए थे, कांग्रेस ने झूठे वादे देकर धूल झोंका था। कोई बात है पूरी नहीं, गरीब तो गरीब रहेगा, अमीर कैसे हो जाएगा भाई? गरीब अमीर तो अमीर ही रहना है, वो अमीर कैसे नीचा हो जाएगा? गरीब तो गरीब ही रहना है, कभी भी देख लीजिए। तो कह रहे हैं ना कि जनता बेटी रोटी माटी सबको बचाएंगे मोदी जी कर आएंगे। रहा हूँ ना, अमीर तो ऊपर वाला ही करेगा। कांग्रेस पे बेचने का आरोप लगा रहे हैं मोदी जी। कोई चक्कर नहीं है ऐसा, अमीर तो अमीर ही रहेगा, गरीब बेचारा गरीब ही रहेगा।